तो साधु के पास ही चलते हैं। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्य, इस देश के निर्माण में मजदूर का भी रोल है, किसान का भी रोल है, छोटे से छोटे व्यापार करने वाले का भी रोल है, और टीचर का भी रोल है, डॉक्टर का भी रोल है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी रोल है। सवाल इस बात का है कि आपने जो ये शो रखा है उसका जो मोटिव है वो क्या है, उसका जो उद्देश्य वो क्या है, कि ये पता करना कि क्या ये फ्री बांट करके जो ये वोट लिया जा रहा है ये सही है या गलत। इससे किसी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किसी पॉलिटिकल नेता को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन देश को क्या मिल रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा विषय है जो आपने रखा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस देश की विडंबना क्या है ऐश्वर्य, कि जिसने कभी खेत नहीं देखा है वो एग्रीकल्चर पर, किसान पर बात भी करता है और आर्टिकल लिखता है। ये बात इस देश की विडंबना क्या है। जिसने कभी पल्लेदारी नहीं करी एक दिन भी, वो मजदूर की बात करता है। इस देश की विडंबना क्या है कि जो हजारों करोड़ रुपया जिनके पास हैं वो गरीब की बात कर रहे हैं। इस देश की विडंबना क्या है, जो पूरा का पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनकी पार्टियों के नाम में कोई रिलीजन का नाम मेंशन है, वो सेकुलरिज्म की बात करता है। इस देश की विडंबना क्या है, लोकतंत्र की विडंबना क्या है। जो घोर जातिवादी हैं वो जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं, और जो जातीय जनगणना जिन्होंने केवल एक जाति की राजनीति करी है, वो अब जातीय जनगणना की बात करते हैं। अरे भाई, जातीय जनगणना का एक विषय है, फ्री वीज का एक विषय है, लेकिन हम सब मिलकर के जो देश की बीमारियां हैं अगर उनके इलाज के लिए सोचें तो शायद किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। सतीश केसिंग जी ने जो बात की बड़ी अच्छी है। देखिए, सुधांशु जी अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे, ये उनका दायित्व बनता है। भाटी जी अपनी पार्टी का लेंगे, उनका दायित्व बनता। अभी विधायक जी बोल रहे थे उनका दायित्व बनता कि वो अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे, मगर हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि हम कम से कम सच बोलने का साहस करें। ये जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है ये किसी पार्टी के पक्ष में हो सकती है, किसी नेता को वोट दिला सकती है, लेकिन इस देश के हित में नहीं है। इस पर चिंतन होना चाहिए, आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं सुधांशु जी से भी अपील करना चाहूँगा, देश की सरकार से भी अपील करना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करना चाहूँगा कि ये खटाखट फटाफट हम इतने पैसे दे देंगे, हम ये दे देंगे, खटाखट फटाफट से कुछ होने वाला नहीं। पॉइंट है ना आचार्य जी, कोशिश मत करो। भाटी जी, कुलदीप जी आ रहा हूं आपके पास, सतीश जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। भाटी जी आ रहा हूं, कुलदीप जी। भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं का जो लब्बो लुआब है वो एक ही निकलता है। सुधांशु जी भी और आचार्य प्रमोद जी भी, वो भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं कि अमीरों को कोई मदद करती है सरकार तो बहुत बढ़िया, उससे देश का विकास होगा। ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, और गरीबों को एक मिनट माफी मांगे, क्षमा करें। मैं बीजेपी में ना आप सुधांशु जी से कराइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। इसमें शर्म क्यों महसूस? नहीं, आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। आप कहिए, बोलिए मैं किस पार्टी का सदस्य हूँ। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कैसे कहा? मैंने आपको सदस्य बताया ही नहीं। भाटी जी गलत, मैंने कहा फील्डिंग कर रहे हैं आप। नहीं, आपने कहा बीजेपी के दो प्रवक्ता। ओके, बैक ऑन टॉपिक। एंडिंग 3 मिनट बचा है। आचार्य, आपने कहा बीजेपी के दो प्रवक्ता। गलत, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं भाई। गलत। आचार्य प्रमोद कृष्ण किसी पार्टी में नहीं है। हमारे शो पर उनके अपने व्यूज हैं, उनके अपने व्यूज हैं। भाटी जी को अलग लगता है, उनको अलग लगता है। समाजवादी पार्टी। ओके भाटी जी, बैक ऑन टॉपिक। ओके, करेक्ट। ओके भाटी जी, 10 सेकंड में एक बात कहना। अरे 20 सेकंड में कहो। कुलदीप जी आ रहा हूं, एक एक करके। हाँ बोलिए। सतीश जी आ रहा हूं आखिरी। सुधांशु जी ने जवाब दिया। हमने ये ऐतराज नहीं किया था जो सुधांशु जी कह रहे हैं। सुधांशु जी असली समस्या का भी आप जवाब देते हैं। मैंने ये कहा था ऐसी नौबत क्यों आ गई, ऐसी हालत क्यों पैदा हो गई कि 5 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। आपने कहा कोरोना गए तो 3 साल हो गए, अब तो नहीं होना चाहिए था। सवाल ये, हम देने पे ऐतराज नहीं है हमें। सवाल ये, आपकी नीतियां इतनी खराब हैं कि लोग पेट भरने के लिए गेहूं और चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। आपकी उन नीतियों को सुधारने की जरूरत है। आपने कहा लोक कल्याणकारी राज्य जो है लोकतंत्र की अवधारणा है, मानता हूं मैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाइए, लोक कल्याणकारी उपहार गिफ्ट मत दीजिए।
किसी को एक रोटी मत दो आप, रोटी पैदा करने लायक उसके हालात कर दो आप, उसे रोजगार दो, उसे ऐसी माहौल दो कि वो रोटी कमा सके और खा सके इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। Point taken. उसे किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। आई स्टैंड विद यू ऑन दिस। कुलदीप कुमार जी आ रहा हूं, सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि एंडिंग होगी। कुलदीप जी। ऐश्वर्य भाई, हाँ ऐश्वर्य भाई, सुधांशु जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आपका कैमरा है, आप आए, मैं उनको लेके चलूंगा, जिस दिल्ली के कोने में कहेंगे वहां पर उनको मोहल्ला क्लिनिक में उनका इलाज कराने का काम करूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, बस में हम फ्री यात्रा देते हैं, सुधांशु जब मर्जी आए, महिला का भेष बदल के आए, इनको बस में लेके चलूंगा और गारंटी देता हूं बस में कोई टिकट नहीं लेगा इनसे। ये भी इनको चैलेंज करने का काम करता हूं। ये अस्पताल में मेरे साथ चले, इनको फ्री दवाइयां दिलाऊंगा, फ्री टेस्ट कराऊंगा, दोनों भेष बदल चलेंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने जो कहा वो करने का काम किया। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये मोदी जी का जुमला नहीं है कि 15 लाख सीधे अकाउंट में देंगे। ये रेवड़ी किसने बांटने का काम किया था बताइए ऐश्वर्या जी? मोदी जी ने किया था, नहीं किया था कि 15 लाख अकाउंट में दिए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आज तक कहां है ये वादे, कहां गए जुमले? इन्होंने जुमले दिए लेकिन इन्होंने उनको पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। और एक बात, केवल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जेल से कैसे पूरा करेंगे? चाहे डेनमार्क की बात कर लें, चाहे स्वीडन की बात कर लें, ऐसे सैकड़ों देश हैं जो अपने लोगों को फ्री में एजुकेशन फ्री देते हैं, हेल्थ फ्री देते हैं। तो ये रेवड़ी नहीं है, ये देश को सशक्त बनाने के लिए जो गरीब लोग हैं या जो लोग जरूरत है उन जरूरतमंदों को उन तक बिजली पहुंचे, बिल्कुल, उन तक पानी, ओके कुलदीप, इलाज पहुंचे, उन तक शिक्षा पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी। ओके कुलदीप जी। सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग कमेंट। सतीश जी आ रहा हूं, सबको जरा एनालाइज करिएगा। सुधांशु जी। देखिए, बहुत ज्यादा ये लोग कमेंट कर रहे थे। मैं राजकुमार भाटी जी को याद दिला देना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल में कौन थे? 10-12 उद्योगपति थे कि नहीं? ये अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने। यदि किसी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में कोई उद्योगपति आगे चला है तो याद करिए 2003 में मुलायम सिंह के शपथ ग्रहण के जुलूस में सुब्रत राय सहारा आगे चल रहे थे। महोदय, ये दादरी प्लांट में जो आपने जमीनें अलॉट की थी अनिल अंबानी को, उसका क्या हुआ था? ये विजय माल्या को किसने भेजा राज्यसभा में? बताइए ना। जो आप लोग कहने का प्रयास करते हैं, इन सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम तो किसने किया? था आज की डिबेट का ये एक्सक्लूसिव राइट रेयन का बनाने का 1977 में रिलायंस को किसने दिया? हमने दिया था क्या? इसीलिए जिन लोगों ने उद्योगपतियों का सीधे साथ दिया, और कितनी विचित्र बात कह रहे थे, विजय माल्या और ललित मोदी ने जो लोन लिया था, कोई भी लोन क्या 2 साल 5 साल का लिया जाता? सब कांग्रेस के जमाने के लिए गए लोन। और मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, बिरला हाउस में गांधी जी भी रहते थे, जमनालाल बजाज के यहां भी रहते थे उस जमाने से। तो आप कह देंगे कि इसका मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, देश में सबका योगदान है। व्यर्थ का वितंडावाद करने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने गिना दिया आरोपी उद्योगपतियों को आप लोगों ने राज्यसभा भेजा है, आप लोगों ने उन लोगों के साथ आके खड़े हुए हैं, आपने उनको डेवलपमेंट काउंसिल में सदस्य बनाया है। हमने सबको विकसित होने का मौका दिया है, इसके अतिरिक्त हमने कुछ नहीं किया है। और देश के विकसित होने पे बड़े दुख की बात होती है कि ये सारे के सारे लोग विदेशी कंपनियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, और भारतीय कंपनी चाहे सरकारी हो या निजी, या LIC के खिलाफ बोलते हैं, SBI के खिलाफ बोलते हैं, HAL के खिलाफ बोलते हैं, और भारतीय कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं। ये दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। दर्शकों का विवेक।